माता पार्वती के 3 प्रश्न। कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता? कौन सा गहना पहनने से दर्दनाक मौत होती है? और कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री सुहागन मरती है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है? एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी, तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, आखिर तुम्हारे कौन से 3 प्रश्न हैं? पूछो। तो माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री की दर्दनाक मौत होती है। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि स्त्री का कौन सा श्रृंगार उसे स्वर्ग में स्थान दिलाता है। तब शिव जी ने कहा, देवी, यह तुम्हारे तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है तो उसे जीवन में परम सुख की प्राप्ति होती है। शिव जी ने कहा, देवी, अब मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक कहानी के माध्यम से देता हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम इन तीनों प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से समझ पाओगी। ध्यान लगाकर सुनना। तब माता पार्वती कहती हैं, ठीक है स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ। जब तक आप कहानी सुनाओगे तब तक मैं कहानी बड़े ही ध्यान से सुनूंगी। आप कृपा करके कहानी आरंभ कीजिए। तब शिव जी ने कहा, देवी, किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 बेटे थे और दोनों बेटों की शादी भी हो चुकी थी। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे दोनों का स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए सेठ की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, मगर जो छोटे बेटे की पत्नी थी वह बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी और वह एक पतिव्रता स्त्री भी थी और पूरे घर का कामकाज भी वह अकेले ही करती थी। इतना कुछ होने पर भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी छोटी बहू का हमेशा अपमान करती रहती थी। तब आगे शिव जी ने कहा, देवी, सेठ के बड़े बेटे की पत्नी यानी सेठ की बड़ी बहू का एक बेटा था और छोटी बहू को एक बेटी थी। सेठ की पत्नी हमेशा पुत्र को लेकर छोटी बहू को ताना मारती रहती थी। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी अच्छी तरह से समझाता हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारे सभी तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है। तब भगवान शिव कहते हैं, उस सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही बड़ी दुष्ट थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे, परंतु अपनी सीधी सादी छोटी बहू को वह कुछ ज्यादा ही परेशान करती रहती थी। अपनी छोटी बहू को सताने में उसको बहुत ही आनंद आता था। सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम गीता था। बेचारी गीता सुबह जल्दी ही उठकर अपने घर के कामकाज में लग जाती थी। इतना करने पर भी सेठ की पत्नी की निगाहों में हमेशा खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, गीता घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली, क्या तेरे हाथों में जान नहीं है? जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे मंदिर से लौटने से पहले खाना बनाकर तैयार रखना और अन्न का एक भी दाना बर्बाद ना करना। बेचारी गीता करती भी तो क्या, वह अपनी सास की बातों को सुनती रही और घर की सफाई करने के बाद गीता खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी कि मैं इतना काम करने के बाद भी एक पल के लिए चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ और मेरी सासू माँ हर समय मेरे काम में कोई न कोई गलती निकालती ही रहती हैं। गीता यह सब सोच ही रही थी कि इतने में दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आई। तब गीता ने सोचा कि अभी तो भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ जल्दी ही लौट आई हैं। तब गीता ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि बाहर दरवाजे पर एक साधु महात्मा खड़े हैं। वह साधु महात्मा गीता से कहते हैं कि बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को थोड़ा भोजन करा दे, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है। फिर आगे शिव जी कहते हैं, हे देवी, गीता बहुत ही सुशील और संस्कारी थी, इसलिए उसने सोचा कि साधु को भोजन करा तो दूं, परंतु यदि मेरी सासू माँ आ गई तो मेरी खैर नहीं।
फिर कुछ देर तक कुछ सोच विचार करने के बाद में उसने साधु को भोजन करने के लिए अंदर आने को कहा। उसी समय गीता के मन में विचार आया कि सासू माँ से भी कैसा डरना। यदि मेरी सासू माँ आ भी जाएंगी और मुझसे कुछ कहेंगी तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैं अपने हिस्से का भोजन इन साधु महात्मा को दे रही हूँ। शिवजी ने कहा, देवी। फिर ऐसा सोच करके गीता ने साधु को अंदर आने के लिए निमंत्रण दे दिया और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन कराने लग गई। अभी साधु भोजन कर ही रहे थे कि गीता की सासू माँ आ गई और फिर साधु को घर के अंदर बैठा भोजन करते देख के उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और एकदम से साधु महात्मा से कहने लगी कि यहाँ कोई भंडारा नहीं चल रहा है, हमारे घर से उठकर जल्दी से बाहर निकल जाओ। तब गीता ने अपनी सासू माँ को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उसने साधु को धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया और उनका खाना उठाकर फेंक दिया। फिर उसका क्रोध गीता पर टूट पड़ा और कहने लगी, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद मत करना, लेकिन तूने यह क्या किया? तूने तो इस साधु को इतना सारा अन्न खाने को दे दिया। फिर शिव जी ने कहा, देवी। गीता डरती हुई बोली, माँ जी, मैंने तो उन्हें अपने हिस्से का भोजन दिया था, इसमें इतना भला बुरा कहने की क्या बात है? अतिथि तो साक्षात भगवान का रूप होते हैं और अतिथि धर्म का पालन तो हर गृहस्थ को करना चाहिए। शिव कहते हैं, इस प्रकार काफी देर तक सास बहू का झगड़ा चलता रहा और अंत में उस दुष्ट सास ने गीता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब वह बेचारी रोती हुई घर का दरवाजा खटखटाती रह गई, परंतु उसकी सास पत्थर जैसी बन गई। उसका दिल नहीं पिघला। अब गीता के पास में केवल एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने मायके लौट जाए। फिर भगवान शिव आगे कहते हैं, हे पार्वती। इस प्रकार गीता दुखी होकर के अपने मायके के लिए निकल गई। उसके मायके की ओर जाने वाले रास्ते में एक घना जंगल भी पड़ता था। गीता भूख प्यास से तड़पती हुई अपने मायके के लिए चली जा रही थी। तभी अचानक से बादल छाए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी। बारिश से बचने के लिए गीता ने एक पेड़ की शरण भी ली, लेकिन बरसात का वेग इतना तेज था कि बचना मुश्किल हो गया था। फिर उसने देखा कि उस पेड़ में एक खोख बनी हुई है। गीता यह सोचकर उसमें घुस गई कि बारिश रुकने पर बाहर निकल जाऊंगी और जब तक बरसात हो रही है वह खोख में अपनी सुरक्षा कर सकती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी। जब गीता उस पेड़ की खोख में घुसी तो खोख के अंदर एक साधु मिले। तो साधु ने कहा, बेटी, रोना धोना बंद कर दो। मुझे मालूम है कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं क्योंकि वह बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, और तुम्हें ताने इसलिए मारते हैं क्योंकि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। पर अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक कागज देता हूँ। इस कागज में जो भी उपाय लिखा हुआ है उसका पूरी निष्ठा से पालन करना, जिससे तुम्हें गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार वह साधु महात्मा उसे कागज देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। उधर जब बरसात बंद हो गई तब गीता को ढूंढता हुआ उसका पति वहां पर पहुंच गया और फिर गीता अपने मायके ना जाकर उसी जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। एक दिन की बात है, गीता को पुत्र का ख्याल आया और सोचने लगी, यदि मेरे भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। वह ऐसा सोच ही रही थी कि उस साधु का दिया हुआ कागज याद आ गया और जब गीता ने पुत्र की प्राप्ति के लिए उस कागज को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को रात्रि के समय हमेशा पुरुष के बाईं ओर ही सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय के बाद में बाईं करवट लेटने से नाक का दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। और फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। उसी समय गर्भधारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। कागज में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिन में मिलन से पुरुष रोगी होता है। 5वीं रात्रि में मिलन से पुत्री की प्राप्ति होती है।
छठी रात्रि में मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है। सातवीं रात्रि में मिलन से बंध्या पुत्री की प्राप्ति होती है। आठवीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। नवीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्री की प्राप्ति होती है। 10वीं रात्रि में मिलन से अतिश्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होता है। 11वीं रात्रि में मिलन से अच्छे संस्कार वाली पुत्री प्राप्त होती है। इसके बाद भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार गीता ने 10वीं रात अपने पति से मिलन करके गर्भ धारण किया। अब सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके गीता का पति लकड़ी काटने के लिए जंगल में चला गया। उसके पति के जाने के बाद तूफान आया और गीता की झोपड़ी उस तूफान में उड़ गई और बरसात होने लगी। और फिर गीता बरसात से बचने के लिए एक पेड़ पर पता लिखती है। यह पता उसी खोप का था जिस खोप में गीता बरसात से बचने के लिए पहले छुपी थी। गीता ने पेड़ के ऊपर पता इसलिए लिखा था क्योंकि जब भी उसका पति लकड़ी लेकर वापस आएगा तो वह पेड़ पर बरसात से बचने के लिए उसी खोप में चला जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उधर गीता उस खोप में जाकर छुप जाती है जो उस पेड़ के अंदर बनी हुई है। उस पेड़ के पास में 2 प्रेत आत्माओं का निवास स्थान था। गीता बरसात से बचने के लिए उसी खोप में छुपी हुई थी और उधर वे दोनों प्रेत आत्माएं बरसात से परेशान होकर उसी पेड़ की तरफ चली आ रही थी। उस पेड़ के नीचे आकर के एक प्रेत आत्मा कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जा रहा, वरना मन तो कर रहा है कि माणिक टापू पर चलें। तभी दूसरी आत्मा बोली, इसमें हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, यह पेड़ हमें अभी उड़ा करके अभी वहां पर पहुंचा देगा जहां माणिक मोती का टापू है। ऐसा कहकर वे दोनों प्रेत आत्माएं पेड़ के ऊपर बैठ गईं और वह पेड़ अचानक से उड़ने लगा और उधर गीता को खोख में घुसते ही थकान की वजह से नींद आ गई। लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटके से गीता की नींद खुल गई और पेड़ को उड़ता हुआ देखकर अचानक से घबरा गई। और गीता ने पेड़ की खोख से बाहर देखा तो पेड़ के ऊपर 2 आत्माएं बैठी हुई थीं। इसलिए गीता ने परिस्थिति के साथ समझौता किया और सोचा कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। कुछ देर बाद वह पेड़ माणिक टापू पर पहुंचा और नीचे उतर गया। उधर वे दोनों प्रेत आत्माओं को भूख लग रही थी, इसलिए वे दोनों शिकार की तलाश में निकल गई। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उन दोनों प्रेत आत्माओं के जाने के बाद में गीता खोख से बाहर निकली और उसने चैन की सांस ली। अब जैसे ही गीता ने माणिक टापू पर फैली रेत को देखा तो एकदम से आश्चर्यचकित हो गई। वह रेत एकदम चमक रही थी और जैसे ही गीता ने रेत को हाथ में उठाया तो वह खुशी से झूम उठी। अरे, यह तो माणिक मोती के रेत हैं। और फिर गीता ने अपने साड़ी के पल्लू में अधिक से अधिक रेत बांध ली और जल्दी से जल्दी आकर उस पेड़ की खोख में छिप गई। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उधर गीता का उस खोख में जाना हुआ और उधर से वे दोनों प्रेतात्माएं पेड़ पर वापस आ गईं और आकर आपस में कहने लगी, आज तो भरपेट भोजन मिल गया, अब चलो वापस वहीं लौट चलें जहाँ से हम आए थे। और फिर इसी प्रकार थोड़ी ही देर में वह पेड़ उड़कर उसी जगह पर पहुँच गया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, गीता उसी खोख में घुसी रही जब तक वे दोनों प्रेतात्माएं उस पेड़ से चली नहीं गईं। और जैसे ही वे दोनों प्रेतात्माएं पेड़ से चली गई वैसे ही गीता माणिक मोती की पोटली लेकर उस खोख से बाहर आ गई और मन ही मन सोचने लगी, इतने सारे माणिक मोती देखकर मेरी सासू माँ खुश हो जाएंगी और अब मैं अपने ससुराल वापस जाऊंगी और सासू माँ को इतने सारे माणिक मोती दूंगी तो वह मुझसे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगी और मुझसे प्यार करने लगेंगी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इधर गीता ऐसा सोच ही रही थी कि तब तक गीता का पति उसे ढूंढता हुआ उस पेड़ की तरफ आ जाता है और गीता अपने पति को सारी घटना बता देती है और अपने पति के साथ अपने ससुराल वाले घर पहुंच जाती है। और गीता कहती है, माँ जी देखिए मैं क्या लाई हूँ। अपनी सासू माँ को माणिक मोती देते हुए वो कहती है कि उसे माणिक मोती कैसे प्राप्त हुई। वह सारी कहानी अपनी सासू माँ को बता देती है। भगवान शिव कहते हैं, माणिक मोती लेने के बाद गीता की सास एकदम से क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं, तो थोड़े से माणिक मोती लेकर क्यों आई है? वहाँ पर जितने भी मोती थे वो सब लेकर आना चाहिए था। मैं होती तो बहुत सारा माणिक मोती लेकर आती।
फिर सासू माँ की बात सुनकर गीता कहने लगी, सासू माँ, हमारी 7 पीढ़ियों के लिए भी ये माणिक मोती काफ़ी हैं। तो सासू माँ कहने लगी, अरे पागल स्त्री, माणिक मोती भी कभी काफ़ी होते हैं क्या? जितने हों उतने ही कम हैं। अब देख, मैं जाऊंगी और कितने सारे माणिक मोती लेकर आऊंगी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, गीता ने अपनी सासू माँ को बहुत समझाया, परंतु उस लालची स्त्री के एक भी बात समझ में नहीं आई। उसने गीता की एक भी बात नहीं सुनी और जाकर के उस पेड़ की खोख में बैठ गई। उधर वे दोनों प्रेतात्माएं जैसे ही पेड़ पर आई तो अचानक से वह पेड़ उड़ने लगा। इधर पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था और उधर वह गीता की सासू माँ बहुत ही खुश हो रही थी कि आज मैं बहुत सारे माणिक मोती लेकर आऊंगी। भगवान शिव कहते हैं, इधर वह अपने मन में खुशी मना ही रही थी, उसी समय एक प्रेतात्मा बोली, चलो आज माणिक टापू नहीं चल करके मत्स्य टापू पर चलते हैं। आज मछलियाँ खाने का बहुत मन कर रहा है। और फिर जैसे ही प्रेत आत्माओं ने मछली खाने का मन बनाया तो वह पेड़ मत्स्य टापू की ओर चला गया। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार प्रेत आत्माओं की बात सुनकर पेड़ की खोख में बैठी हुई वह गीता की सासू माँ खुद पर संयम नहीं रख सकी और एकदम से बोल पड़ी, अरे तुम माणिक टापू पर क्यों नहीं जा रही हो? मत्स्य टापू पर क्यों जा रही हो? माणिक टापू पर चलो। अब जैसे ही उन प्रेतात्माओं ने उस औरत की आवाज़ सुनी तो उन्होंने समझ लिया कि इस पेड़ की खोख में जरूर कोई छिपा हुआ है। उन्होंने जैसे ही खोख में प्रवेश किया तो उन दोनों प्रेतात्माओं ने उस लालची औरत को देखा तो उसे उठाकर पेड़ से नीचे फेंक दिया और नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई। अब जैसे ही उसके घर वालों को यह बात पता चली तो उस औरत का पति यानी कि गीता का ससुर गीता के पास जाता है और उससे कहता है, बेटी, मैं तो उसे पहले से ही समझाता था कि तू ऐसा काम मत कर, कभी किसी को भी लालच नहीं करना चाहिए और बहुएं तो बेटियों की तरह होती हैं, उन्हें तो प्यार देना चाहिए। मगर उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और इसलिए आज उसे उसके कर्मों की सजा भगवान ने दे ही दी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उधर गीता अपने पति के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। फिर कुछ समय गुजरने के बाद में गीता को एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र की प्राप्ति के बाद गीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी क्योंकि गीता को पुत्र की प्राप्ति हो गई और साथ ही साथ उसे धन की भी प्राप्ति हो गई। उधर सेठ की बड़ी बहू जो हमेशा गीता को पुत्र को लेकर ताना मारती रहती थी, उसके दिन गरीबी में गुजरने लगे तो सेठ की बड़ी बहू जाकर गीता के आगे हाथ जोड़ करके अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगी। गीता बहुत ही दयावान औरत थी, इसलिए उसने अपनी जेठानी को माफ कर दिया और जो भी माणिक मोती लेकर आई थी उसमें से कुछ माणिक मोती अपनी जेठानी को भी दे देती है। इस तरह से वह पूरा परिवार अच्छे से जीवन यापन करने लगता है। इस प्रकार जब उनका समय सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा तो सेठ की बड़ी बहू का जो पुत्र था वह गुड़ी था, इसलिए उसने सारा धन बर्बाद कर दिया, जबकि गीता का जो पुत्र था वह बहुत ही गुणवान था। वह अपने जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने माता पिता का नाम खूब रोशन किया और फिर जब गीता और उसकी जेठानी का जीवन समाप्त हुआ तो गीता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसकी जेठानी को नर्क में स्थान मिला। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, तो सुनो, इसका उत्तर यह है कि साधु के द्वारा दिए गए कागज में लिखी गई बातों के विपरीत जो कार्य करता है उसके भाग्य में पुत्र योग नहीं होता है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है, तो सुनो, वह है लालच रूपी गहना जो सेठ की पत्नी ने पहना था, जिस कारण खूब सारे माणिक मोती लाने के लिए खोख में घुस गई और प्रेत आत्माओं द्वारा नीचे फेंक दी गई। लालच के कारण सेठ की पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई, इसलिए लालच रूपी गहना कभी भी नहीं पहनना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री सुहागन मरती है और मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है, तो सुनो, वह चरित्र रूपी श्रृंगार यानी कि चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री सेठ की छोटी बहू गीता सुहागन ही मृत्यु को प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हर विवाहित स्त्री को पतिव्रता और चरित्रवान होना चाहिए, परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो
तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखने के बाद ये वीडियो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा ताकि यह जानकारी सभी तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।